हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट का। और इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, कि आपकी जो यूनिट सेल हैं, यूनिट सेल कितने टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, यूनिट सेल में वो कहाँ पर प्लेस होगा, इसके बेसिस पे हम लोग आज आपके यूनिट सेल को क्लासीफाई करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर आप उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। अब देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, देखो ये मैंने क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पर बना दी है। और अगर इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, ये कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स। तो अगर यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो आप इस तरह की यूनिट सेल को क्या कहते हो? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हो। यानी कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पर होंगे। वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी देयर, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन एंड एट्थ वन। तो इन दिस वे द constituent particles are present only at the corner of a unit cell. Okay, तो यूनिट सेल के कॉर्नर पर अगर आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल यहाँ पर बनी है, इसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक आप इसे कह सकते हैं। दूसरी आप बच्चों आती है सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। एक होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दूसरी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक और तीसरी होती है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं, ऑल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ऑल द कॉर्नर्स। बट इसके साथ साथ अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा हमारी यूनिट सेल के सेंटर पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जरा बनाएं इसको। तो कंस्टेंट पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर। 8 कंस्टेंट, ये आपके 8 कॉर्नर्स हैं, यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अभी तो ये सिंपल क्यूबिक है। और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका कहां पर होगा? बिल्कुल इस यूनिट सेल के सेंटर पर। ओके, तो यूनिट सेल का सेंटर ये रहा। आप इसे अपने एक रूम से भी इमेजिन कर सकते हैं कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम के 8 कॉर्नर्स पर अगर हम लोग 8 फुटबॉल्स रख दें। फुटबॉल्स मीन्स, फुटबॉल आप इमेजिन कर लीजिए कि फुटबॉल एक आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो 8 कॉर्नर्स पर आपने 8 फुटबॉल्स को प्लेस किया है या 8 बॉल्स को प्लेस किया है, और एक बॉल या फुटबॉल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बिल्कुल कमरे के बीचों बीच है, बिल्कुल हवा में कमरे के बीचों बीच है। तो अगर इस तरह की स्थिति है आपकी यूनिट सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो आप इस तरह के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ओके, और ये सेंटर्ड यूनिट सेल के अंडर आती है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल का है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर यूनिट सेल बनी हुई है। तो 8 पार्टिकल्स will occupy all the 8 corners of the unit cell। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल्स आ गए हैं। और देर आर 6 फेसेस। जैसे अगर हम रूम की भी बात करते हैं तो रूम में क्या है? 4 वॉल्स हैं, एक छत है और एक नीचे फ्लोर है। तो ये सब फेसेस कहलाते हैं। तो देर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। तो अगर 8 कॉर्नर्स के अलावा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हर एक फेस, जो 6 फेसेस हैं यहाँ पर,
हर एक फेस के सेंटर पर भी अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो इस तरह की यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। आई बात से में? तो देखिए ये 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ गए हैं और हमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें इस यूनिट सेल के हर एक फेस के सेंटर पर प्लेस करना है। तो देखिए ये छत आ गई, यानी कि आपका ऊपर सीलिंग आ गई, यानी कि ये एक फेस हो गया, इसके सेंटर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। ये आ गई वॉल, जैसे आप बैठे हुए तो इमेजिन करो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वॉल है उसके सेंटर पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना। ये नीचे आ गया फ्लोर के सेंटर पे। ये यहाँ पर आ गया जो आपके राइट साइड में वॉल है, क्या फेस है, मतलब वॉल और फेस में थोड़ा सा उसको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ आपको। तो ये ऊपर वाले फेस पे यानी कि छत पे, ये इस वाले फेस पे यानी कि जो आपके राइट साइड में वॉल है उसके सेंटर पर, ये नीचे आपका जो फ्लोर है उसके सेंटर पर, ये आपका जो राइट साइड में फेस है यानी कि जो राइट साइड में आप जो वॉल है आपके रूम के या फेस है उसके सेंटर पर, और ये आ गई जो आपके सामने वाली दीवार है, जैसे आप बैठे हुए हैं तो आपके सामने वाली जो दीवार है उसके सेंटर पर, और ये आ गया बच्चों जो आपके बैक पीछे जो दीवार है। तो भाई 3D है तो आपको कॉपी में इसी तरीके से नज़र आएगा, लेकिन आप बहुत आसानी से इसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक आप रूम कंसीडर करें, क्यूबिक रूम, कि आप उसमें बैठे हुए हैं या जिस रूम में भी आप बैठे हुए हैं उसी को आप थोड़ा सा इमेजिनेशन से ये बात अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके हर एक फेस के सेंटर पर होगा। देयर आर 6 फेसेस वी हैव, 4 वॉल्स, 1 सीलिंग एंड 1 फ्लोर। ठीक है, तो हर एक के सेंटर पर आप एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर प्लेस करते हैं तो इस तरह की यूनिट सेल आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, और ये भी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंडर ही आती है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर पहली आ गई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये यहाँ पर इसका आपको फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें कि 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपकी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पोजीशन पर होता है। फेस सेंटर्ड में आपके 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के, और एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। और जो तीसरा टाइप है इसके अंदर सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो तीसरा टाइप हमारे पास है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होगा बच्चों, इसमें 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर आपने प्लेस कर दिए, और 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप रखेंगे किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर। कोई भी आप 2 फेसेस कंसीडर कर लीजिए अपोजिट फेसेस, तो उनके सेंटर पर अगर आपने एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस किया है, जैसे हम रखते हैं सपोज यहाँ पर मैंने इस फेस के सेंटर पर मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस किया, तो दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैं प्लेस करूँगा इसके अपोजिट फेस पर, यानी कि यहाँ पर मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्लेस करता हूँ। तो इफ़ 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ यूनिट सेल and 8 are present at the 8 corner of a unit cell, so such type of unit cell is known as end centered unit cell. Clear? End centered unit cell. तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो यूनिट सेल होती हैं दे आर ऑफ 4 टाइप। पहले हमने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव देखा या सेंटर्ड देखा। प्रिमिटिव के अंदर आ गई सिंपल क्यूबिक, और सेंटर्ड के अंदर हमारे पास आ गई बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड end centered. So in this way we have total 4 types of unit cell on the basis of the position of a constituent particle. Clear? Got it. अब देखिए अगली बात जो बच्चों मैं आपको बताता हूँ वो यह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, जिसे हम रैंक ऑफ अ यूनिट सेल भी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं Z से। तो देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आपको कितने कंस्टेंट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कहेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब लोग हर यूनिट सेल की रैंक निकालेंगे। रैंक का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर
कितने कंस्टेंट पार्टिकल्स टोटल प्रेजेंट हैं। ओके, तो आप यहाँ पर अगर हम इसको देखें और आपको रैंक की नॉलेज नहीं हो तो आप क्या कहेंगे कि सर देयर आर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। 8 कॉर्नर पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इट मीन्स दैट कि टोटल यहाँ पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक में, है ना। यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर 9 है। यहाँ पर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 14 है, 8 कॉर्नर्स पर है और 6 आपके फेसेस पर है। बट ऐसा नहीं है, ज़रा ध्यान से समझें। अगर मैं रैंक की बात करता हूँ बच्चों, तो इसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स एक यूनिट सेल के अंदर आते हैं इट इज़ 1, ये 1 है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर रैंक 4 है। देयर आर 4 कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। नाउ यही हमें सीखना है कि मैं इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 2 और इसकी रैंक 4 कैसे बता रहा हूँ। बस यही आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो कंस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये मैंने यूनिट सेल बनाई हुई है और सपोज़ मैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल क्यूबिक में ये मैंने कंस्टेंट पार्टिकल्स प्लेस कर दिए हैं 8 कॉर्नर्स पर। यहाँ पर जो कंस्टेंट पार्टिकल है इसको थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। भाई ये कंस्टेंट पार्टिकल एटम है मान लीजिए, तो ये एटम यहाँ पर कॉर्नर पर प्लेस्ड है। 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्लेस्ड हैं। ओके, कंस्टेंट पार्टिकल में एटम आप कंसीडर कर लीजिए, तो ये यहाँ पर प्लेस्ड है। अब देखिए बच्चों, आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी कोने पर किसी एटम को प्लेस करते हैं जो कि स्फेरिकल होता है, तो इस एटम का 100% यानी कि ये पूरा जो एटम है ये पूरा का पूरा इस यूनिट सेल के अंदर नहीं है। इसका कुछ पार्ट ही केवल इस यूनिट सेल के अंदर है और ज़्यादातर भाग इसका क्या है, यूनिट सेल के बाहर है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 3D के हिसाब से देखते हैं तो बच्चों, जो किसी भी कोने पे रखा हुआ जो एटम हमारे पास होता है, कंस्टेंट पार्टिकल जो हमारे पास होता है, उसका केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो एटम्स या कंस्टेंट पार्टिकल्स हमने कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं, इन कॉर्नर्स पे रखे हुए कंस्टेंट पार्टिकल्स का केवल कितना पार्ट बच्चों, केवल 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी पार्ट यूनिट सेल से बाहर होता है। तो केवल इसका 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है और यही बात सारे के सारे कॉर्नर्स पर रखे हुए कंस्टेंट पार्टिकल्स पर अप्लाई होगी। तो भाई 1/8 है एक कंस्टेंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के अंदर। एंड देयर आर हाउ मेनी कंस्टेंट पार्टिकल्स, 8 कंस्टेंट पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर। तो 1/8 इंटू 8 अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1। तो इस तरीके से इस यूनिट सेल के अंदर आपके एक एटम या एक कंस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल प्रेजेंट है, यानी कि इसकी रैंक जो है, इसकी रैंक 1 है। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसी के अंदर। बीसीसी में क्या होता है? बीसीसी में कंस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और प्रेजेंट होता है एक कंस्टेंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पोजीशन पर। तो अगेन जो एटम या कंस्टेंट पार्टिकल आपका कॉर्नर पर रखा हुआ है उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? एक कंस्टेंट पार्टिकल का कॉर्नर पर रखे हुए का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/8। और जो कंस्टेंट पार्टिकल हमारा बॉडी सेंटर पोजीशन पर, यानी कि यहाँ बिल्कुल यूनिट सेल के बीचों बीच जो कंस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंस्टेंट पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर टोटल कंस्टेंट पार्टिकल इसी यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 100% यानी कि 1 और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। तो अगर हम लोग इसकी रैंक निकालते हैं तो कोने पे जो रखे हुए हमारे कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, 8 कंस्टेंट पार्टिकल हमने कॉर्नर पे रखे हुए हैं, यहाँ पर सब 8 कॉर्नर्स पर 8 कंस्टेंट पार्टिकल रखे हुए हैं। एक का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? एक का कंट्रीब्यूशन आएगा 1/8 और टोटल कितने हैं कॉर्नर्स पर? 8। तो कॉर्नर से हमें
कितना कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, 8 इंटू 1/8 प्लस एक कांस्टेंट पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पोजीशन पर रखा हुआ है, और बॉडी सेंटर पोजीशन पे रखा हुआ जो कांस्टेंट पार्टिकल है इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 1, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसका यहाँ पर आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2, z इज इक्वल टू 2। तो इन दिस वे जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसकी रैंक होती है 2। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर 2 एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों FCC की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं 8 कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, और हर एक फेस के सेंटर पर, देयर आर 6 फेसेस, तो हर एक फेस के सेंटर पर एक यहाँ पर है, एक कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ पर है, एक इस वॉल पे है जो आपके लेफ्ट साइड में वॉल है, ये नीचे फर्श पे है जो फ्लोर है, ये आपके जो राइट साइड में फेस है उस पे है, ये जो आपके सामने वाला फेस है उस पे है, और ये आप यहाँ दिखा दीजिए ये आपका जो बैक जो आपके पीछे फेस है उस पे है। तो दिस इज़ FCC। अब देखिए अगेन हम लोग यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इनसाइड दिस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल निकालना चाहते हैं, तो देखिए कॉर्नर पर जो एटम है अगेन उसका कितना हिस्सा इसके अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, उसका 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर है। तो हमें जो कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, कॉर्नर से जो हमें कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 8 कॉर्नर्स, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। क्लियर। प्लस 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 यहाँ पर जो हमारे फेस पर जो कांस्टेंट एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना हिस्सा आता है, हाफ। किस तरीके से, आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज दिस इज द वॉल, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसको आप वॉल समझ लीजिए, और यहाँ पर अगर मैं एक एटम प्लेस करता हूँ तो एटम का क्या होगा, 50% जो एटम को ऐसे रखना है, तो एटम का 50% जो पार्ट होगा वो इधर होगा और 50% पार्ट इधर होगा। तो जो इधर वाली यूनिट सेल होगी जिसका ये फेस है इसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, केवल 50%। फिर से बता रहा हूँ, ये एक फेस मान लीजिए और यहाँ पर आपने एटम को प्लेस किया, तो एटम का क्या होगा, 50% इधर होगा और 50% इधर होगा, यानी कि किसी भी फेस पे रखे हुए एटम का जो यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, 1/2 होता है। क्लियर है। तो बताइए कितने फेसेस हैं बच्चों, यहाँ पर है 6 फेसेस, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है। तो इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 4। तो FCC यूनिट सेल की जो रैंक है वो 4 है, यानी कि इसके अंदर अगर हम टोटलिटी में नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स निकालेंगे तो दे आर 4 इन नंबर। ठीक है। BCC के अंदर कितना एटम पर यूनिट या कितना कांस्टेंट पार्टिकल पर यूनिट सेल प्रेजेंट होता है, इट इज 2 इन नंबर। कॉर्नर वाला को जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा 8 × 1/8, और जो सेंटर पर एटम है या कांस्टेंट पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होगा। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे रखे हुए एटम्स का कंट्रीब्यूशन है 1/8, एंड टोटल कितने हैं, 8 एटम है, तो 1/8 × 8 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक 1 होती है, BCC की रैंक 2 होती है, और FCC की रैंक 4 होती है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, अगले वीडियो में मैं कुछ और जानकारियाँ आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।